मनोज सर, गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से पिछली रैली अभी हमने देखी 25 की 2025 की, उसके झटके तो अब तक लगे रहे निवेशकों को। 31 जनवरी के बाद से जिस तरीके से निराशा डेवलप होनी शुरू हुई थी गोल्ड सिल्वर के प्रति, वो चलती आ रही है। अब सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो निवेशक है गोल्ड और सिल्वर की, उनकी स्ट्रैटेजी कैसे अलग होनी चाहिए इस टाइम पे? देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं साफ करना चाहता हूँ कि सोने में 2025 में जो रिटर्न दिए, उसके बाद 26 में जो हमने गिरावट देखी है, उसके बाद भी सोना अभी भी यहाँ पे जो है 2026 में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, इतनी गिरावट के बाद भी। सिल्वर में जरूर हम अगर देखें तो यहाँ पे जो जनवरी मंथ में जो अनएक्सपेक्टेड रैली आई थी, वहां से मार्केट ऊपरी स्तरों से लगभग 45 से 47% जो है करेक्ट हो चुका है। तो वहां पे हम जो जनवरी के शुरुआत में जो भाव थे मार्केट में, उन लेवल्स के आसपास वहां पहुंचते हुए नजर आए हैं। जहां तक सोने का सवाल है, तो सोना जो है लंबी अवधि में निवेशकों को हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ आया है। और जब भी आप कोई असेट अलोकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे सोना आपके पोर्टफोलियो में आपके रिस्क अपेटाइट को देखते हुए और कितना आप वहां पे आपका क्वांटम है इन्वेस्टमेंट का, तो उसको ध्यान में रखते हुए सोने को निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। मेरा मानना है कि लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है सोने के, वो काफी मजबूत है और लॉन्गर पीरियड में सोना निवेशकों को वहां पे पॉजिटिव रिटर्न देता रहेगा। हो सकता है किसी साल में आपको जो रिटर्न है वो अप्रत्याशित देखने को मिले और किसी साल में हो सकता है 5-7% नेगेटिव भी मिले, लेकिन जब आप 5 या 10 साल के लिए निवेश का प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे सोना आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा और लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए सोने में निवेश करना चाहिए। जहां तक चांदी का सवाल है, तो चांदी यहाँ पे प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल मेटल में अप्रत्याशित यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कोई गैप क्रिएट हो जाता है, तो उस शॉर्टेज को देखते हुए हम देखते हैं कि उस समय उसके भाव में बड़ी बढ़ोतरी जो है देखने को मिलती है। और ये चीज केवल हमने सिल्वर के साथ ही होते हुए नहीं देखी, हमने ये चीज प्लेटिनम के साथ भी होते हुए देखी, पैलेडियम के साथ भी होते हुए देखी, और वर्तमान में हम कॉपर और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स के साथ भी होते हुए देख रहे हैं। तो मेनली जो इंडस्ट्रियल मेटल्स होते हैं उनका एक साइकिल होता है, और वो साइकिल पूरा होने के बाद हो सकता है कि वो अगले 2 से 3 साल जो है वो नॉन परफॉर्मर रहे। लेकिन चांदी में एक अच्छी विशेषता ये है कि ये इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ प्रेशियस मेटल भी है। तो अगर इंडस्ट्रियल मेटल का साइकिल समाप्त भी हो जाता है, तो जो प्रेशियस मेटल का जो उसका एडवांटेज है वो हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन जितना रिटर्न चांदी ने अभी पिछले 2-3 वर्षों में दिया है, उस रिटर्न की संभावना अभी उतने बड़े रूप में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चांदी में भी आप अगले 5 या 10 वर्षों का अगर जो है होराइजन लेकर के चल रहे हैं, तो उस पीरियड में चांदी भी आपको वहां पे पॉजिटिव रिटर्न जो है वो अभी भी बना करके दे सकती है। तो अगर आप वहां पे प्रीशियस मेटल को शामिल कर रहे हैं, तो सोना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन कुछ जो परसेंटेज है वो चांदी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाइज भी आप थोड़ा सा लोकेशन को यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन सर, कई सारे निवेशक हैं जिन्होंने हाई लेवल्स में खरीद रखा था। मनोज सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में है, और कई लोग सर ये पूछ रहे हैं कि अभी इसका जो सपोर्ट लेवल है वो आपको क्या दिख रहा है, कि अभी इसमें और गिरावट अभी आएगी? कहाँ आपको दिख रहा है कि इसमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है? देखिए, सोने में मेरा मानना है कि जो वर्ष 2026 में यहाँ पे 1,35,000 से 1,40,000 का जो रेंज है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा सोने के लिए। और जो इनलाइन फंडामेंटल्स है सोने के, वो काफी मजबूत है। ग्रेजुअली अपसाइड पोटेंशियल अभी भी नजर आता है। हमारा मानना है कि $6,000 इंटरनेशनल मार्केट में सोना अभी भी वर्ष 2026 में जा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में करेंसी को ध्यान में रखते हुए 1,90,000 से 2 लाख तक के स्तर अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, अगर उनका निवेश सोने में है तो उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर उनका होल्डिंग फिजिकल में है या ETF में है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और फ्यूचर्स में अगर पोजीशन है, तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जहां तक चांदी का सवाल है, तो हमारा मानना है कि यहाँ भी हमने मल्टी डिकेड का जो है वहां पे ब्रेकआउट होते हुए देखा था, और पिछले 4 वर्षों में चांदी ने काफी बेहतर रिटर्न निवेशकों को दिया है। तो अब वहां पे एक अच्छे रिटर्न के बाद हम कह सकते हैं कि एक प्राइस करेक्शन और कंसोलिडेशन जो है वो उस असेट क्लास में होता हुआ दिखता है। तो हमारा मानना है कि चांदी यहाँ पे 2 लाख से 2,20,000 भारतीय बाजारों में इस रेंज में एक बार कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी, और ग्रेजुअली फिर वहां पे धीरे धीरे जो है वो बढ़त आती हुई नजर आएगी। वर्ष 2026 के दरमियान कीमतें फिर एक बार 3 लाख से 3,25,000 के स्तर तक पहुंच सकती है। तो अगर वहां पे भी अगर आपका जो प्लानिंग है जो निवेश का वो लंबी अवधि का है, तो वहां पे जो पोजीशन है उसको होल्ड रखा जा सकता है। इवन जो नए निवेशक जो वहां पे चूक गए थे निवेश करने से, तो अब यहाँ पे ये सही समय है SIP के रूप में नई एंट्री करने का, चाहे वो सोना हो या चांदी।
ठीक है सर। तो एसआईपी के रूप में ये एक सरने का सही समय है एंट्री करने का। एक बार सभी दर्शकों को बता दें कि आप सभी लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक पोल रखा गया है। आज में पोल का सवाल आज का आपका है, कहां भरेगा पैसा? आपके लिए 3 ऑप्शन है, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड सिल्वर फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आपको क्या लगता है बेहतर 2026 में क्या आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? कहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं? वो ऑप्शन पर आप टैप करिए। उस पर जब वोटिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो हम अपने आज के दोनों गेस्ट से उस पर टिप्पणी लेंगे। हाल फिलहाल का अगर आपको बताएं तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर 47% वोटिंग चल रही है, गोल्ड सिल्वर फंड पर 15% और मल्टी एसेट फंड पर 38% वोटिंग चल रही है। चलिए थोड़ी देर में इस पर हमारे गेस्ट की टिप्पणी लेंगे। साथ ही आप लोगों को ये भी बता दें कि अपने सवाल कैसे भेजने हैं। देखिए हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। रूप जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, रामू यादव जी कह रहे हैं नमस्कार। इसके अलावा स्टॉक से जुड़े सवाल कोशिश करें कि अवॉइड करें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज दीजिए 9354027995। अपने सवाल आज की चर्चा के लिए फटाफट से हमारे साथ साझा कर दीजिए।